बहू और बेटी में फ़र्क पूरा ज़रूर पढ़ें। किरण का ब्याह एक बड़े व्यापारी के बेटे सूरज के साथ हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ किरण ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया किरण अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। किरण की सास भी किरण से काफ़ी खुश थी कि किरण बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। किरण अपने मायके जाने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो किरण, अगले साल चले जाना। किरण यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब रेखा दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, मेरी यही ज़िंदगी है। और किरण कमरे में आंसुओं को समेटे दाखिल हुई। शाम को रेखा दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगी लगती रहेगी कि कभी रेखा दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी मटर पनीर। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूँ किचन में, अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, किरण जल्दी नीचे आओ, देखो रेखा आई है। किरण अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने अंदर दुख को दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? रेखा किरण से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? रेखा शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें दिल्ली दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए रेखा ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा लीजिएगा। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी किरण की सास ने किरण से कहा, तुम एक काम करो, रेखा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी रेखा ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? किरण की सास बोली, ये भी सही है। किरण और रेखा किचन में काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते उन्होंने खाना भी तैयार कर लिया। रेखा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में किरण गई तो सूरज ने कहा कि किरण तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके न जाऊँ। रेखा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ किरण, तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए किरण सो जाती है। सुबह उठकर किरण अपने काम में रोज़ की तरह लग जाती है। दोपहर में वर्मा आंटी किरण की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी वर्मा आंटी किरण की सास से पूछती हैं कि रेखा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? किरण इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर ही रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। किरण की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वे मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही किरण निराश हो जाती है। वर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक किरण यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश किरण को देखकर एक दिन किरण की सास ने पूछा, किरण यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, किरण के आवाज़ में दर्द था। किरण की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ किरण क्या हुआ है?
किरण के आंखों में आंसू भर आए और किरण ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे वर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे किरण, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वे चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। किरण सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, किरण अपने मायके जाना चाहती है, एक दिन के लिए। किरण तपाक से बोल उठती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया।